वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर उर्दू का नवी जमात का हम चौथा सबक के यहाँ पे पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें सभी सवाल जवाब को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं का इंग्लिश, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं और नवी जमात का उर्दू और जोग्राफिया के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाबों से। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हम आज उर्दू का चौथा सबक नंबर तहनीद, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। सभी सवालों के जवाबात हल करेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल पे चलते हैं। जान पहचान की मदद से शिजरी खाके को मुकम्मल करना है। तो सैयद सुलेमान नदवी, जिनकी शख्सियत हमें बताना है, जिनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884, वफात 1953, वतन दीसना बिहार, आला तालीम निदवतुल उलमा लखनऊ से हुई। खिदमात उनकी हम देखेंगे, अदारत, अल-हिलाल, तसानीफ, सीरतुन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और ज़ुबानों पर मुहारत उनकी हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला है उर्दू, फारसी, अबरानी और अंग्रेज़ी। और उनकी तसानीफ है यहाँ पर सीरत आयशा, अर्जुल कुरान और खुतबात मदरस। तो ये सब उनकी मालूमात हो गई। और यहाँ पर दूसरा सवाल, पानदान, उगालदान वगैरह में दान की लफ्जी जुज को लाहिका कहते हैं। दूसरे लाहिकों के इस्तेमाल की मिसाल लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जवाब में हमने दिया लाहिका मंद की मिसालें, ज़रूरतमंद, दौलतमंद और दार को देखिए मिला के दार से हमने बनाया है दिलदार, मालदार। और दानी से हमने बनाया है सुरमेदानी, इतरदानी। तो ये मन से सब बने हैं, दार से बना, दानी से बना। ये दूसरे लाहिका थे सब। तो चलिए तीसरा सवाल, जेल के लफ्ज़ों के मानी लुगत से तलाश करके लिखिए। तो जेल के लफ्ज़ों के मानी जो है, पहले ठेठ, हेर फेर, घरेलू, लगाव, ज्योतिष, मलान। तो यहाँ पर देखिए ठेठ का है खालिस, घरेलू का है घर का बना हुआ खानगी, ज्योतिष का है इल्म नजूम और हेर फेर की है कमी, मकरो फरोग। और यहाँ पे चौथा है लगाव, लगाव का हमने दिया है ताल्लुक और मोहब्बत। मलान का मिलाप, मिलाप और आमिजिश। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया पूरा। अगला है सवाल, सबक में एक जुमला आया है, उसको दुनिया की दूसरी जुबानों से सरोकार रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो है हमारा, दुनिया के लिए उर्दू में इस्तेमाल होने वाले दूसरे अल्फाज लिखिए। तो जवाब है यहाँ पर दुनिया के लिए दूसरे अल्फाज है जहान, जग और संसार। अगला सवाल, खाना पूरी करना है हमें। किसी दूसरी जुबान के लफ्ज़ को अरबी बनाने का अमल तारीब कहलाता है। दूसरा, किसी दूसरी जुबान के लफ्ज़ को फारसी बनाने का अमल तफरीस। और तीसरा है गैर मुल्की जुबान के लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने का अमल तहनीद कहलाता है। लफ्ज़ जुलूस के बारे में तफसील से लिखिए। तो जवाब है अरबी में लफ्ज़ जुलूस के मानी बैठने के हैं, बैठने के। एक बादशाह की जगह जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता था तो गैर अरबों ने उसके लिए अरबी लफ्ज़ जुलूस इस्तेमाल किया। तख्त नशीनी के साल को साले जुलूस कहा जाने लगा। जब नया बादशाह पहली दफ़ा तख्त पर बैठता था तो तज़क व एहतशाम और लाव लश्कर के साथ निकलता था। तो हिंदुस्तानी तज़क व एहतशाम साथ किसी मजमे के निकलने के जुलूस कहने लगे। जब बादशाह और हाकिम दरबार में बैठे तो जुलूस से इजलास बना लिया गया, जिसके मानी बिठाने के हैं, इजलास। और आजकल अंजुमनों के जलसों के भी इजलास होने लगे हैं। सबक की रोशनी में लफ्ज़ नक़द की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ नक़द की अरबी मानी परखने के हैं, परखना। इसी लिहाज से उसे आजकल रिव्यू के मानी में भी या तनकीद के मानी में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि सिक्कों को परखा जाता है, इससे फ़ारसी में नक़द के मानी सिक्के के होते हैं। नक़द के मानी सिक्के के, दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं, इसीलिए उर्दू में
नकद व दाम की मानी व दाम है जो फौरन दिया जाए। लफ्ज गदर के बारे में तफसील से लिखिए। तो लफ्ज गदर के बारे में तफसील बताना है। इसका जवाब, अरबी जुबान में गदर के मानी बेवफाई करने के हैं, इसलिए फौज में अपने अहद को तोड़कर अफसरों से बेवफाई करने पर आमादा होती है तो उसे गदर कहते हैं। जाहिर है इस बेवफाई यानी गदर का नतीजा बदअमनी है। सबक की रोशनी में दी हुई सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। मिसाल, आशा, आस। अब बरखा रुत यानी मौसम बरसात, और विचार यानी सोच। ठीक है, तो यहाँ पे बरखा का भी हमने दे दिया और विचार के भी इसके सरगर्मी मुकम्मल हुई। शब की खाका मुकम्मल करना है तो फलक, तो यहाँ पे फलाकत ज़दा, मफलूक और मफलूकुल हाल। इस सबक में जिन जुबानों का जिक्र किया गया है उनके अलावा 2 जुबानों के नाम लिखिए। तो इस सबक में जिन जुबानों का जिक्र किया गया है उनके अलावा 2 जुबानों के नाम लिखना है, जिसका जवाब है, पहला है मराठी, गुजराती, तेलुगु और मलयालम। इंटरनेट से उर्दू जुबान की पुराने नाम मालूम करके लिखिए। तो आपको पता ही होगा कि उर्दू से अगर हम दूसरे पुराने अगर उर्दू को क्या कहा जाता था तो रिख्ता कहा जाता था, रिख्ता। आप और भी ढूंढ के निकाल के मालूम कर सकते हैं। और आप जो जुबानें पढ़ते हैं उनके नाम लिखिए। तो आप जैसे उर्दू पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं या अरबी पढ़ते हैं, उनके नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों सवाल के जवाब आपको अपने आप से करना है, तो इसे आप इंटरनेट के इससे निकाल के कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फेल नाकिस, लाजिम और मुतादी, इनके बारे में जेल के जुमलों को गौर से पढ़िए। तो पहला है दौलत अरबी लफ्ज है, और दूसरा है यहाँ पर हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा है। तीसरा है वो एक अच्छे शायर भी थे। चौथा है ये लफ्ज जरा भारी था। पांचवा है मेरे साथ ना आना नहीं तो ठंडे हो जाओगे। छठा है अभी शराब दूंगा तो भस्म हो जाओगे। इन जुमलों में अल्फाज हैं, एक तो है और एक है हैं, थे और था, हो जाएंगे या हो जाएगा। तो फेल यहाँ पे फाइल होना से बने हैं। फेल की ऐसी सूरतों को फेल नाकिस कहते हैं और इनका ताल्लुक तीनों जुबानों से होता है। तो यहाँ पे देखिए फेल नाकिस की मिसाल, जो फेल ना फाइल पर असर डाले और ना मफूल पर, बल्कि उससे सिर्फ काम का होना जाहिर हुआ हो तो वो फेल नाकिस कहते हैं। मसलन साइका ज़हीन लड़की है, दौलत अरबी लफ्ज है। अब फेल लाजिम, जिस फेल का असर फाइल पर पड़ता है उसे फेल लाजिम कहते हैं, इस पे मफूल नहीं होता। मसलन शबाना सो गई, गुब्बारे वाला चला गया। दोनों हो गए। अब फेल मुतादी, जिस फेल का असर मफूल पर पड़ता है उसे फेल मुतादी कहते हैं। मसलन अंजुम ने फूल तोड़ा। दूसरा है मौलाना आज़ाद ने अखबार जारी किया। अब जेल के वेब खाके को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए होना, हाल, माजी और मुस्तकबिल। तो हाल में है और हैं, माजी में था थे, मुस्तकबिल में हो जाएगा हो जाएंगे। वो 4 जुबानें जिनके अल्फाज उर्दू में आ गए हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी। अब सबक की रोशनी में दी हुई सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो जब किसी जुबान के अल्फाज किसी दूसरी कौम और मुल्क की जुबान में वारिद होते हैं तो उनकी मिसाल उन लोगों की सी होती है जो पैदा कहीं और हुए हो और बसे हो किसी और मुल्क में, यानी किसी दूसरे मुल्क की रियाया बन गए हो तो उन्हें वहाँ के कानून और उसूलों के मुताबिक जीना होता है, यानी उन्हें जैसा देश वैसा भेस के उसूल को अपनाना होता है। अब जाती राय आपकी देना है। तो सवाल है जुबानों को बढ़ने और फलने के उसूल के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है
जुबानों के बढ़ने और फैलने का उसूल ये है कि वो दूसरी जुबानों से लेन देन करें। जब दो कौमों में मेल जोल होता है तो उनकी बोलियों और लफ्जों का लेन देन भी होता है। एक जुबान के कुछ अल्फाज दूसरी जुबान में और दूसरी जुबान के चंद अल्फाज इस जुबान में दाखिल हो जाते हैं। हर जुबान दूसरी जुबान के लफ्जों को कबूल करते हैं वक्त उनमें अपने मिजाज के मुताबिक तब्दीली करती है। कुछ अरसे के बाद गैर जुबान की तब्दीली शुदा शक्ल का लफ्ज अपनी जुबान का लफ्ज बन जाता है। अगर उर्दू जुबान में मराठी और हिंदी के अल्फाज शामिल हैं तो हिंदी और मराठी में उर्दू के बहुत से अल्फाज शामिल हो गए हैं। इस तरह जुबानों के बढ़ने और फैलने का यही उसूल है कि जुबानें एक दूसरे से लेन देन का अमल जारी रखें। अब यहाँ पे जाती राय देना है, तो सवाल है यहाँ पे किसी जुबान की खुद मुख्ताराना हुकूमत से ताल्लुक आप अपनी राय का इजहार कीजिए। तो इसका जवाब है हर जुबान का अपना एक मिजाज होता है, अपने उसूल और कानून होते हैं जिनके तहत लफ्ज़ों की तराश खराश का अमल जारी रहता है। किसी दूसरी जुबान से इस जुबान में दर आने वाला लफ्ज़ उन उसूलों का पाबंद होता है, वो इस जुबान में अपना आज़ादाना वजूद कायम नहीं रख सकता। इसलिए हर जुबान की अपनी एक खुद मुख्तराना हुकूमत होती है। दर्ज झेल जुमलों में मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो पहला है हर खुद मुख्तार जुबान को उसका हक है कि दूसरी जुबान के लफ्ज़ों को अपनी रियाया बनाने के लिए उनके साथ ये सुलूक करे। दूसरा इलाका, हिंदुस्तान में जमींदारी के गांव को कहते हैं। तीसरा है हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जुलूस को इजलास बना लिया। चौथा है ए जुबान तू देखने में एक पारा गोश्त के सिवा कुछ नहीं मगर तेरी ताकत नमूदे कदर इलाही है। जवाब, ये मुफर्रिद जो है, देखिए दूसरा और तीसरा जो है वो मुफर्रिद जुमला है। फिर जो मुरक्कब जुमला है वो चौथा है, ये चौथा वाला जो है वो मुरक्कब है और मखलूत जुमला जो है ये पहला वाला है। तो यहाँ पे इसके सभी जवाबात हो गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हम देखेंगे जुबान इस्तेमाल करते वक्त अक्सर जुमलों में काम करने वाला और वो चीज़ जिस पर काम का असर होता है जैसे अवामिल मौजूद होते हैं। मसलन जेल के खाके को बगौर देखिए और पढ़िए। हिंदुस्तान का बाहर का आदमी हिंदी हरफों को बोल न सकेगा। काम करने वाला है जिस पर काम का असर पड़ रहा हो और वो जो काम है यानी फाइल, मफूल और फेल। अब यहाँ फाइल, मफूल वो फेल जुमले के 3 अज्जा हैं। अब ये जुमले पढ़िए। पहला है हम पसंद करते हैं, दूसरा है लकड़हारा चला गया, तीसरा है कातिब ने लिखा। इन जुमलों में हम, लकड़हारा और कातिब फाइल हैं, करते हैं, चला गया, लिखा ये फेल है। ठीक है, जैसे देखिए अंग्रेजी में होता है ना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और जिस पे काम होता है वो क्या होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पे काम होता है वो वर्ब होता है, जो कर रहे हैं वो वर्ब होता है और जिस पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से ये यहाँ पर फेल, मफूल और इसके बारे में बता रहा है कि लिखा है कि फेल है। इन जुमलों में मफूल नहीं है फिर भी जुमलों से पूरी बात समझ में आ जाती है। ऐसे जुमलों के फेल को फेल लाजिम कहते हैं और इनमें फेल का असर फाइल पर पड़ता है। मसलन रोना, हंसना, आना, जाना, सोना, मरना वगैरह फेल लाजिम हैं। अब ये जुमले गौर से पढ़िए। मौलाना आज़ाद ने जारी किया, दूसरा है वो अदा नहीं कर सकते, तीसरा है शायर सुनाता है। इन जुमलों में मौलाना आज़ाद वो शायर है फाइल, और जारी किया नहीं कर सकते, सुनाता है फेल है। ये सब क्या है, फेल है। लेकिन ये जुमले अपना पूरा मतलब वाज़ेह नहीं करते। जब हम कहेंगे कि मौलाना आज़ाद ने अखबार जारी किया, वो ख़ास अरबी हरूफ अदा नहीं कर सकते, शायर गज़ल सुनाता है, तभी इन जुमलों का मतलब समझ में आएगा। यानी यहाँ अल्फाज अखबार ख़ास अरबी हरूफ गज़ल बढ़ाए गए हैं और इन जुमलों के मफूल हैं। वो जुमला जो अपने फाइल के साथ मिलकर पूरे मानी नहीं देता बल्कि उसका मतलब पूरा होने के लिए मफूल भी ज़रूरी है, ऐसे जुमले को फेल मुताद्दी कहते हैं। मसलन खाना, पीना, पढ़ना, सूंघना वगैरह।
झेल के जुमलों को इनके 3 अज्जा में तकसीम कीजिए। पहला है वो हिंदी हरफों को कभी ना बोल सकेगा। दूसरा है फारसी वालों ने ये लफ्ज बदल दिया। तीसरा है वो हर सिक्के पर परखते हैं, वो हर सिक्का परखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और सब समझ में आ गया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आसानी हो और कामयाबी मिले। और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए